का ताड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मुद्दा तो प्रेमचंद अग्रवाल का आप लोग तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया मामले को आप लोग समाप्त कर दें, लेकिन आप उसको बढ़ा रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये, अगर राज्य के अंदर विकास की बयार बहती नजर आ रही है, राज्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री लगातार नई नई योजनाएं दे रहे हैं, तो उसको लेकर आपको दिक्कत क्या है? देखिए सहनवाज जी, हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे। जिस प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली दी है वो पहाड़ी बहुल्य क्षेत्र से जीत के आया है, तो हमने मैदान और पहाड़ नहीं किया। मगर एक कैबिनेट मंत्री सदन में कहता है कि बाद में करूंगा बात, पहले तो इनसे ही निपट लेते हैं। ये जो गुंडागर्दी है, हमारी आपत्ति उस पर है कि आपने कैसे सदन में गाली देकर जो है ललकारने की बात करी। और अगर वाकई ये असभ्यता इनके चरित्र में है, जैसे प्रवक्ता भाजपा बोल रहे हैं कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, यानी कि वो गाली दे तो हम सम्मान करें। लेकिन सम्मान तो आप देश के प्रधानमंत्री की बातों का भी नहीं करते ना, शांतिप्रता से सम्मान तो आप देश के प्रधानमंत्री की बातों का भी नहीं करते ना। अगर वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अगर वो टूरिज्म को शांति नहीं करेंगे, अगर वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कह रहे हैं कि पहाड़ों पर आइए और यहां पर आके अपने व्यापार को बढ़ाइए, धूप के वक्त में आइए, वहां पर आप बैठिए, चर्चा कीजिए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, यहां पर रोजगार उत्पन्न होगा, उसको लेकर आप तंज कसते हैं, उसको लेकर आप मजाकिया अंदाज में बयान देते हैं। देखिए सहनवाज जी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सीमांत प्रदेश है। और पूरे पर्वतीय जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों के अधिकार संपन्न हैं। वहां पर शेड्यूल, कहीं शेड्यूल 5 की भूमिका है, कहीं धारा 371 है, कहीं धारा 371 ABCD Z तक है। केवल उत्तराखंड एक सीमांत राज्य ऐसा है जहां पर लैंड माफियाओं ने पूरा उत्तराखंड खरीद लिया। हमारा यह कहना है कि गुजरातियों को यदि यहाँ काम देना है तो फिर राज्य मांगा किसके लिए? अगर पहाड़ के लोगों को मजबूर करना है पलायन करने के लिए, तो गुजरात तो ये राज्य मांगने का उद्देश्य क्या है? गुजरात के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के अंदर व्यापार नहीं कर सकते। वो लोग वहां पर जाके बिजनेस नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई इस राज्य के अंदर व्यवसाय करने के लिए आता है तो भाई वो यहाँ के लोगों की जमीनें ना खरीदे ना, पार्टनर बनाए। वो उसको गरीब बनाकर आपको कौन सा व्यापार मिल रहा है? अब आप हेमकुंड साहिब में जो रोपवे लगेगा वो कोई पहाड़ी व्यक्ति थोड़ी ना लगाएगा। तुम्हारा मजदूर भी बाहर का, तुम्हारा ठेकेदार भी बाहर का, और पहाड़ी पेटी पे काम करेगा। ये स्वीकार्य नहीं है। हम कहते हैं कि शेड्यूल 5 की जरूरत है यहाँ पर, वो लगाना पड़ेगा, वरना ना तो पानी पे अधिकार है, ना खनन पे अधिकार है, ना संपदाओं पे अधिकार है। तो ये राज्य गुजरातियों के लिए नहीं मांगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुलेआम लूट मचा दी उत्तराखंड के संसाधनों को लूट कर। और भारत के प्रधानमंत्री जी वाकई अगर ईमानदार हैं तो ये बताएं, गणेश जोशी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गामा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एम्स के घोटालों पर अभी तक कोई जांच रिपोर्ट में करके कार्रवाई क्यों नहीं करी? कहने का मतलब है आपके मंत्री हाकिम बने, आपका मुख्यमंत्री कार्यालय भर्ती घोटाले में आए, आपका विधानसभा अध्यक्ष भर्ती घोटाले में आए, और आप कहोगे मुझे उत्तराखंड से प्यार है। मोदी जी, आपके नाम से उत्तराखंड में वोट पड़ा है। अगर ये राजनीतिक चोर बेईमान हैं तो इसका मतलब आप उनको संरक्षित कर रहे हो, आप इनसे बड़े हो इस मामले में। ठीक है राजेश जी, से मैं इसका जवाब लेता हूं। राजेश जी आपके ऊपर आएगी। ठीक है राजेश जी, दरअसल आप 4000 करोड़ रुपए की योजनाएं दे रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए जो है वो एक राज्य को जो है वापस लौटाया जा रहा है, ऐसा यूकेडी नेता का कहना है। गुजरात की कंपनियां आएंगी, गुजरात से लोग आएंगे, उत्तराखंड की जमीनों के ऊपर कब्जा किया जाएगा, उत्तराखंड के जो गरीब लोग हैं वो और दबते हुए नजर आएंगे और कुचलते हुए नजर आएंगे। राजेश जी। शाहनवाजी, देखिए होता क्या है, जब परीक्षा में सारे लोग